नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल घर परिवार से जुड़ा है बल्कि धर्म, आस्था और समाज की जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। अगर एक स्त्री जो किसी पुरुष की पत्नी है शादी के बाद किसी और मर्द से संबंध बनाती है तो क्या ये सिर्फ एक नैतिक भूल है या कोई धार्मिक अपराध? क्या ये एक पाप है या हालात और मजबूरी की वजह से किया गया निर्णय जिसे धर्म समझ सकता है? आइए जानें हिंदू धर्म के नजरिए से इसका पूरा सच। हिंदू धर्म में विवाह को सिर्फ सामाजिक रस्म नहीं माना गया। यह एक संस्कार है, यानी ऐसा कार्य जो आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। जब एक स्त्री और पुरुष शादी करते हैं तो वे सिर्फ शरीर से नहीं, मन, वचन और आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। 7 फेरे लेते समय दोनों अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेते हैं। साथ निभाने का, सच्चाई और वफादारी का, सुख दुख में साथ चलने का। इसलिए पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया, जो पति के धर्म, कर्म और मोक्ष में सहभागी हो। शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। तुलसीदास जी ने कहा, पति सेवा परम धर्म नारी, यह वेद पुराणन उजियारी। यानी स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा, उसका साथ और वफादारी। ऐसी स्त्रियों के उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। सीता माता, जिनकी पवित्रता की परीक्षा स्वयं अग्नि ने ली। अनसुया, जिनकी पतिव्रता शक्ति से देवता भी प्रभावित हुए। सावित्री, जिन्होंने यमराज से अपने पति का प्राण वापस लिया। पर अब सोचिए, जब वही स्त्री जो शादी के समय अग्नि के सामने व्रत लेती है, उसी पति के रहते किसी और पुरुष से संबंध बनाती है, तो क्या वह सिर्फ पति से धोखा कर रही है? नहीं मित्रों, वह धर्म का अपमान, शादी के संस्कारों का उल्लंघन और कर्म के नियमों का उल्लंघन कर रही है। मनुस्मृति कहती है, या स्त्री स्वेच्छया पर पुरुष से संपर्क करे, वह पतिव्रत धर्म से च्युत होती है, यानी वह पवित्र पत्नी की श्रेणी से नीचे गिर जाती है। शास्त्रों में परपुरुष गमन को महापातक यानी महान पाप कहा गया है। यदि पत्नी पति के रहते किसी और के साथ संबंध बनाए तो उसके कई परिणाम होते हैं। पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अगला जन्म कष्टदायक होता है, पति की कुल परंपरा पर संकट आता है। यह भी कहा गया है कि ऐसे संबंधों से उत्पन्न संतान का भी जीवन संतुलित नहीं रहता। धर्मराज यम भी कहते हैं, वह स्त्री जो छल से पति को छोड़कर परपुरुष का साथ लेती है, वह मृत्यु के बाद यमलोक के सबसे कठिन क्षेत्रों में जाती है। अगर स्त्री ने ये संबंध मजबूरी, पीड़ा या पति के अत्याचार के कारण बनाए हों, क्या तब भी धर्म उसे दोषी मानेगा? अगर ये बातें आपको भी महत्वपूर्ण लगी हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिन्हें लगता है कि ये देखना और जानना जरूरी है। तो जवाब है, धर्म विवेकशील है। अगर पति ने स्त्री का त्याग किया है, उसे अपमानित किया है, तो ऐसे रिश्तों में अगर स्त्री किसी और का सहारा लेती है तो धर्म उसे पूरी तरह दोषी नहीं मानता। परंतु यहाँ भी सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता जरूरी है। धर्म यह नहीं कहता कि धोखा दो, बल्कि कहता है कि अगर रिश्ता टूटा है तो पहले स्पष्ट करो, फिर नया रास्ता चुनो। हिंदू धर्म का आधार है कर्म का सिद्धांत, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। एक स्त्री जो अपने पति को धोखा देती है, छुप छुप कर किसी और से मिलती है, वह सिर्फ एक पाप नहीं कर रही, वह अपने जीवन की शांति, विश्वास और आत्मबल को भी खो रही है। धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगता है, संतान पर भी उसका असर आता है। और ऐसा कर्म जो छल और असत्य से जुड़ा हो, उसका फल आज नहीं तो कल सामने आता ही है। लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी गलती स्वीकारती है, दिल से पछताती है, तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। धर्मशास्त्र कहते हैं, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा तप है। यदि वह अपने अपराध को मानकर तपस्या करे, पूजा करे, सच्चाई से जीवन जिए, तो वह फिर से धार्मिक जीवन में लौट सकती है। मित्रों, विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं है,
यह आत्माओं का बंधन है। जब तक पति पत्नी के बीच सच्चाई, सम्मान और विश्वास है, तब तक विवाह मजबूत है। अगर कोई रिश्ता टूट भी रहा है, तो धर्म यही कहता है, पहले स्पष्टता लाओ, फिर निर्णय लो। छुपकर किया गया कार्य, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, वो पाप ही कहलाता है। और याद रखिए, धर्म कभी कठोर नहीं होता, लेकिन अंधा भी नहीं होता। जो सच्चे मन से पछताता है, उसे ईश्वर भी माफ करते हैं। इसका दूसरा भाग जल्द ही आएगा, जिसमें जानेंगे कि अगर पति पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे क्या फल मिलता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो पल आपसे छूट न जाए। और जुड़िए लॉर्ड स्टोरीज के पवित्र परिवार से।